वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और आज हम एक छोटा सा जर्नल एंट्री देखेंगे। नाम है इसकी ओपनिंग जर्नल। पूरा नाम लिख देते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब सर ये ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है? कंफर्म क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूं। जैसे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। आप सबको पता है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। मान लेते हैं 1 अप्रैल 20। जल्दी से बताइए ईयर एंड कब होगा? जल्दी से दोस्तों चैट बॉक्स में फटाफट बताइए ईयर एंड कब होगा। 20 में स्टार्ट हुआ है तो एंड होगा 2021। पूरे साल 12 मंथ्स हैं। पूरे साल आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। पूरे साल आप ट्रांजैक्शंस करेंगे जिसको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पूरे साल आपकी बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे। ट्रांजैक्शंस अब आपको पता है लेन देन। इन सारी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कैसे करते हो दोस्तों? आप रिकॉर्ड करते हो बाय यूजिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद आप एक एक का क्या बनाते हो? लेजर अकाउंट। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा लेजर अकाउंट भी सीखा था। तो पूरे साल ये होता है। और जब सर ईयर एंड हो जाता है, ईयर एंड का मतलब जब क्लोजिंग हो जाती है, हमारा साल खत्म हो जाता है, क्लोजिंग, उस दिन हम क्या करते हैं? उस दिन हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बेटा आराम आराम से समझना, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। जब ईयर खत्म होता है तो आखिरी दिन हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में यहाँ पे आती हैं असेट्स। जितनी भी पूरे साल आपके पास असेट्स थी, सारी की सारी असेट्स यहाँ आती हैं। यहाँ पे आती हैं कैपिटल। कैपिटल मींस ओनर ने कितना पैसा लगा रखा है। और उसके बाद आती हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब बाहर वालों ने कितना पैसा लगा रखा है। और फिर आखिरी दिन ये बैलेंस शीट क्या हो जाती है? बराबर टैली हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए सर बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। आखिरी दिन बनाते हैं बैलेंस शीट। यहां तक तो सर बात समझ आ गई। अब दोस्तों इसके आगे जब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, इसके आगे जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर की डेट क्या होगी दोस्तों? ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 21। 31 मार्च के बाद अगला दिन क्या होगा? 1 अप्रैल 21। और ये एंड कब होगा? ये वाला साल एंड होगा 31 मार्च 22 में। 22 में ये वाला एंड होगा। अब करना क्या है? 31 मार्च के जो बैलेंसेस हैं 1 अप्रैल को, दोस्तों 1 अप्रैल को होती है ओपनिंग जर्नल एंट्री। इट मीन्स आपने हमेशा याद रखना है, जब साल का पहला दिन होता है उस दिन आप क्या पास करते हो? ओपनिंग जर्नल एंट्री। ये ओपनिंग जर्नल एंट्री कहां से निकलेगी दोस्तों? ये यहां से निकलेगी। ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है 31 मार्च का, ये क्लोजिंग अगले साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। तो याद रखना आप, इस साल की क्लोजिंग अगले साल की कौन सी एंट्री बन जाएगी? ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो हो सकता है आपको पेपर में बैलेंस शीट दी हो और आपको बोलें पास ओपनिंग जर्नल एंट्री, तो आप समझ जाना ओपनिंग का मतलब है पुराने बैलेंसेस को आगे लेके चलना। अब एंट्री होती क्या है? पहले मैं आसान तरीके से बताता हूं एंट्री होती। आप सबको पता है हमारी जो असेट्स होती हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट। दोस्तों असेट्स हमेशा डेबिट ही होती हैं हमारी। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी फिगर है वो दोस्तों अगर आपको रूल्स याद हैं
तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट। और कैपिटल भी क्या होती है? जब भी कैपिटल बढ़ती है, याद करो, जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको भी हम क्या करते हैं? क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब पेपर में सर ये तो बहुत आसान है, क्लोजिंग आपको दे रखा होगा, बस आपको उठा के एंट्री पास करनी है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसकी डेट क्या होगी? इस एंट्री की डेट होगी 1 अप्रैल 21। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। अब इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, वो आपको कैपिटल नहीं देंगे दोस्तों, कैपिटल का अमाउंट नहीं देंगे। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 10 रुपए, ये 10 रुपए दिया हुआ है, लाइबिलिटी दे रखी है 7 रुपए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कैपिटल का अमाउंट कितना होगा? आप खुद बताइए। 10 रुपीज, 7 रुपीज, कसक का आंसर आ गया बेटा, जल्दी से बताइए। कैपिटल धान्या, वेरी गुड कशिश सचदेवा। बहुत सिंपल चीज है, कितना आंसर आएगा? कैपिटल का आंसर आएगा 3 रुपीज। तो ये होती है ओपनिंग एंट्री। अब मैं आपको एक बुक से क्वेश्चन भी करा देता हूं बेटा, एक ही क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन हम जरा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। आइए जरा, मेरे पास बुक, आप सब बच्चे भी ओपन कर लो जरा फटाफट बुक, और इसके अंदर हम देखते हैं जल्दी से। इलिस्ट्रेशंस के बाद इसमें दिया हुए हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ये रहा, एक ही क्वेश्चन दे रखा है ओपनिंग एंट्री। बेटा पहले मैं आपको आराम से रीड करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसी, बेटा अगर आपके पास बुक नहीं है आप यहीं पे देख सकते हैं मेरे साथ। हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन 12 हो, 10 हो, हमारी बुक में कौन सा क्वेश्चन है? 11। ओपनिंग जर्नल एंट्री, ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग एंट्री। चलिए, फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 2020। दोस्तों आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन। 1 अप्रैल के ये बैलेंसेस हैं। क्या क्या बैलेंसेस हैं? असेट्स में क्या क्या है? कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। डेटर सर 3 है, एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, तीन तीन डेटर है। लाइबिलिटीज में क्या लिखा है? लोन फ्रॉम विकास। क्रेडिटर, क्रेडिटर 2 हैं, एक ए है दूसरा कौन है? बी है। ये लाइब असेट्स मिल गई, लाइबिलिटीज मिल गई। क्या मिसिंग है दोस्तों? क्या मिसिंग है इसके अंदर? मैंने आपको पहले ही कहा था क्या मिसिंग होता है। कैपिटल हमेशा मिसिंग होगी, आपको बस कैपिटल निकालनी है। अब बस इस क्वेश्चन के बेस पे असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल दे रखा है। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन, एक एक करके दोस्तों फिगर नोट करनी है, टेक योर टाइम। आइए जरा मेरे साथ, मैं आपको अब यहाँ पे एक बार जरा एंट्री करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। चलिए, और बुक में दी हुई है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टीएस देवाल सर की बुक है। पहले लिखते हैं असेट्स। अब मैं एक एक करके दोस्तों असेट्स का नाम लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से। एंट्री हो रही है 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले दिया हुआ है कैश, कैश अकाउंट डेबिट। मैं एज्यूम कर रहा हूं आप सब बच्चों के पास बुक है और आप उसमें से देख सकते हैं कैश 60,000 है। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है बैंक, बैंक भी एक असेट है, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक दे रखा है 40,000। फिर दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। बस सीधा कॉपी पेस्ट करना है, सबसे आसान एंट्री है। और एग्जाम में इसलिए आती है क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है। अदरवाइज तो सबसे आसान एंट्री यही है,
सारी की सारी असेट्स, जितनी भी असेट्स हैं उन्हें क्या करोगे, डेबिट। फर्नीचर दे रखा है 43,000। फिर दे रखे हैं डेटर। दोस्तों अब डेटर 3 है, तो डेटर अकाउंट डेबिट। 3 डेटर है, तीनों के अलग अलग नाम लिख लेते हैं, या मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे 3 डेटर हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैंने तीनों को एक साथ टोटल कर दिया। आप चाहें तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों डेटर अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग, तीनों डेटर आ गए यहाँ पे। असेट्स खत्म, ये सारी क्या है, असेट्स हैं, सारी की सारी असेट्स हैं। बेटा एक बार कोई मुझे बताएगा इसका टोटल कितना आ रहा है, सिर्फ असेट्स का टोटल, जल्दी से बताओ। 60,000, 40,000, 1,00,000, 2,50,000, 2,50,000, 3,50,000, 3,50,000। बेटा गलत आ रहा है बच्चे का, एक बच्चे का 350 और 395, 95 और 398। बेटा जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। मुझे लग रहा है 4,38,000। चेक करें एक बार, 4,38,000 टोटल असेट्स हैं। जल्दी से बताइए, इज इट करेक्ट और ये गलत है? फटाफट जल्दी से बताइए। सही है, बस कैसा कह रही है, सही है सर। बेटा बाकी सारे बच्चे भी एक बार चेक करें। चलिए 4,30,000। दोस्तों हम नीचे क्या आएंगे, वेरी गुड धान्या, नीचे आएंगी लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज भी आपने पढ़ा था, लाइबिलिटीज में लिखा था लोन फ्रॉम विकास, आपने लोन लिया है, लोन लिया था विकास। कितने का लोन था, लोन था 60,000 का। अब नीचे लाइबिलिटीज लिख रहा हूं। फिर क्रेडिटर्स थे, और मैं क्रेडिटर्स को अलग अलग लिख के दिखा देता हूं। एक क्रेडिटर है ए, दूसरा क्रेडिटर है बी। आप चाहें तो आप इनको प्लस करके भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल एंट्री है, ओपनिंग एंट्री। ये आ रहा है 22,500 और ये आ रहा है 30,000। दोस्तों सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है, और वो डिफरेंस होता है कैपिटल अकाउंट। बस ये असेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, बस असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करो। याद करो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इधर जाके माइनस हो जाएगी, बचेगा क्या, कैपिटल। तो फटाफट असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, तो आपके पास नेट आंसर आएगा 3,25,500। दोस्तों ये आंसर आ रहा है 3,25,500। दिस इज कॉल्ड, मैंने देखा है कुछ लिख देते हैं बैलेंस, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये आपने खुद निकाला है बैलेंसिंग फिगर। और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, खत्म। दोस्तों हर साल इसी तरह से एंट्री पास करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ये वाला साल जब खत्म होगा 31 मार्च, तो अगले दिन नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2020, इस दिन आप क्या करोगे, इस दिन आप ओपनिंग एंट्री फिर पास करोगे। यहाँ के जो भी बैलेंसेस होंगे उनकी आप क्या पास करोगे, ओपनिंग एंट्री। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, बेटा फटाफट मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में, आई विल अनम्यूट यू। जल्दी से बताइए एनी डाउट्स। चलिए अब तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, नील, तुष्टि, बेटा फटाफट बताएं। करिश्मा, एनी डाउट्स इन दिस? मैं बस आपको रिवीजन करा रहा हूँ कुछ बच्चों की ओपनिंग जर्नल है। एनी डाउट्स? बेटा इससे रिलेटेड, चलिए डाउट्स तो नहीं है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में 2 इलिस्ट्रेशंस हैं, तो दोनों इलिस्ट्रेशंस आपके लिए होमवर्क है।
एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मैं वो डाउट भी अभी बता देता हूँ। और आपने क्या करना है, 2 इलिस्ट्रेशंस हैं इसके ऊपर, फटाफट नोट कर लें। इस बुक में है इलिस्ट्रेशन 15 और 16, बेटा 15 और 16 इलिस्ट्रेशन है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, ये आपके लिए होमवर्क है। बेटा स्टॉक लिखा है कशिश, आप स्टॉक लिख सकते हो, बट अगर आपके स्कूल में क्लोजिंग स्टॉक लिखवाया है तो भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, नॉर्मल स्टॉक भी लिख सकते हो। चलिए, मैं आपको प्रेफर करूंगा ये क्लोजिंग वर्ड मत लिखना, क्योंकि मैं ये एंट्री कर रहा हूं ओपनिंग की। कशिश ध्यान से, मैं ये एंट्री कर रहा हूं ओपनिंग की, तो इसलिए मैं क्लोजिंग वर्ड नहीं लिखना चाहता। हाँ, बाकी स्कूल का जो मेथड है उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, कुछ और नई बातें सीखते हैं आपके साथ। बस मैं पुराना पुराना आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ। ये हम सैलरी पे करते हैं दोस्तों, हम सैलरी पे करते हैं। जल्दी से बताओ, सैलरी पे करते हैं, इनकम हुआ या एक्सपेंस हमारे लिए? हम सैलरी पे कर रहे हैं। बेटा पेड वर्ड से क्लियर है? विदुषी, धान्य, वेरी गुड। मेहुल, ध्रुव, क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। जैसे ही सैलरी पे करते हैं, ये क्या हो गया? एक्सपेंस। और अगर आपको रूल याद हो दोस्तों, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंस होता है डेबिट। करना क्या है, देखो ध्यान से। आपने मई मंथ की सैलरी, दोस्तों मई मंथ की सैलरी मान लेते हैं, सैलरी है 10,000 रुपीज, और आपने मई मंथ की सैलरी पे कर दी। आपने पे कर दी, सोच के बताएं जर्नल एंट्री। एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू। बेटा पे करेंगे तो आपकी पॉकेट से क्या जाएगा? आपकी पॉकेट से जाएगा कैश। नॉर्मल एंट्री है पे करने की, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट इसमें नया क्या है? अब नया आप अब सीखेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जून मंथ की, दोस्तों जून मंथ की सैलरी आपने पे नहीं करी, नॉट पेड, नॉट पेड। जून मंथ की सैलरी आपने पे नहीं करी, तो इसको हम अकाउंट्स में पता है क्या वर्ड यूज करते हैं? बेटा ये वर्ड याद रखना, अकाउंट्स में हम वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, कुछ बच्चों को पता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू। ड्यू तो है, वेरी गुड विदुषी, ड्यू तो है बट अभी तक पे नहीं किया। ड्यू बट नॉट पेड। कुछ स्कूल्स में मैंने देखा है, उन का मीनिंग पूछ लिया बच्चों से। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, देनी तो थी बट अभी तक दी नहीं। यहाँ लिखा है नॉट पेड। एक बात बताओ, अगर पे नहीं किया, बेटा कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सोच के बताओ, अगर आपने पे नहीं किया तो कैश पे क्या कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लस या माइनस? जल्दी से बताइए, प्रैक्टिकली मेरे से बात करो। जब पे नहीं करा तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब दूसरा, अकाउंट्स में ये हमारे लिए क्या बन जाती है? दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसीलिए, लाइबिलिटी इसलिए बिकॉज अभी तक पे नहीं किया है, बट फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। आई रिपीट, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, इसलिए क्या बन गई है हमारी? लाइबिलिटी। अब करते हैं एंट्री। जल्दी से बताओ, लाइबिलिटी बढ़ती है, बेटा लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब आप एंट्री देखिए, खर्चा तो है, खर्चा तो है बट आपने दिया नहीं, तो आप एंट्री क्या करोगे?
कंपेयर करना आप सैलरी अकाउंट डेबिट, बेटा इससे कंपेयर करना तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब कैश नहीं लिखेंगे, कैश की जगह हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या बन गई, एक लायबिलिटी बन गई। बस कंपेयर करो, कैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी क्या है, सैलरी एक एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, जो अभी तक पे नहीं किया, यानी वो क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। इसी के ऊपर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, ये लो। बेटा मैं सब बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आंसर आना चाहिए। बेटा नील जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना। 29 पेड रेंट, 3000 रेंट पे करा है, बताइए एंट्री क्या होगी। आप ऊपर से चीटिंग भी कर सकते हैं, चीटिंग करने की भी हमने आपको फैसिलिटी दे रखी है। दोस्तों रेंट पे करा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रेंट पे करा है, 3000। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। कुछ और भी लिखा है, रेंट इज आउटस्टैंडिंग। दोस्तों आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक पे नहीं किया, यानी ये क्या बन गई, लायबिलिटी। एंट्री देखें जरा, एंट्री क्या होगी, रेंट तो सर खर्चा तो है, दोस्तों खर्चा तो है बट आपने पे नहीं करा। मैं बार बार बोल रहा हूं, खर्चा है, 5000 का खर्चा है बट आपने पे नहीं करा, बाद में पे करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, दोस्तों फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, याद रखना 5000 रुपए आपको फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारी हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री। चलिए और आगे चलते हैं। इसी का सर अपोजिट भी होता है, इसका अपोजिट, जैसे अभी सैलरी पेड थी, मैं आपको पूछ रहा हूं, मुझे इनकम की बात करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लो अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, क्या कहते हो, इनकम है एक्सपेंस है, इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल उसका अपोजिट, दोस्तों एकदम अपोजिट चल रहे हैं। हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट हमें रिसीव हो गया, अगर रिसीव हो गया, अगर रिसीव हो गया तो आप उल्टा करोगे, कैश आ गया, कैश आ गया, रिसीव का मतलब ही होता है कैश आ गया। और इनकम क्या होगी, क्रेडिट। इनकम का नाम बताएं, इनकम का नाम है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बट अगर ये ड्यू हो गया, ये ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव्ड। नॉट का मतलब है सर, पहली बात तो क्लियर है, कैश तो नहीं आएगा, दोस्तों कैश नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एक्रूड। बेटा कुछ स्कूल्स के अंदर कुछ बुक्स में आउटस्टैंडिंग भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड था, सेम आउटस्टैंडिंग लिखा होता है, मतलब होता है एक्रूड। आपको बस ये बताना है क्या ये हमारी असेट है या लायबिलिटी है। ये हमारी क्या हो गई, असेट। बस कैश की जगह, कैश की जगह अब आप क्या लिखना, आप लिखना एक्रूड।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बेटा असेट्स क्या होती हैं, असेट सारी क्या होती हैं, डेबिट, तो मैंने भी डेबिट कर दिया। और इनकम टू आप लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट रिसीव की। तो आपके साथ मैंने ये सारा डिस्कशन कर लिया इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों आज ज्यादा लंबी नहीं लूंगा मैं क्लास, मैं बस आपको छोटा सा पॉइंट और बता के आज की क्लास ओवर कर दूंगा यहाँ पर। दोस्तों लास्ट जो होता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, मोबाइल रिचार्ज कराते हो तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है कि आपने एडवांस में पैसे दे दिए, और अगर पैसे एडवांस में दे दिए तो पूरा महीना जब आप मोबाइल को रिचार्ज कराते हो तो पूरा मंथ आप उसका बेनिफिट यूज करते हो। जिस चीज का पूरे मंथ बेनिफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, असेट्स। जिस चीज का दोस्तों बेनिफिट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, असेट्स। कशिश कुछ डाउट्स हम ऑफलाइन में लेंगे, क्योंकि अब जो आपके डाउट्स आएंगे वो थोड़े टेक्निकल होंगे, तो बेटर है हम उन डाउट्स को ऑफलाइन ले लें। अभी क्लास के बाद कशिश कॉल पे बात करते हैं आपसे। प्रीपेड क्या हो गई हमारी, असेट, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा पूरे महीने, इसका बेनिफिट मिलेगा। जिस चीज का बेनिफिट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, असेट। और मैं आपको दिखाता हूँ जर्नल एंट्री, बस आपने कंपेयर करना है दोस्तों, ध्यान से कंपेयर कर। पे लिखा हुआ है, पे लिखा हुआ है, पक्का आपकी जेब से क्या जाएगा, आपकी जेब से जाएगा कैश। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट। ये हमारी क्या है, असेट। असेट क्या होती है, डेबिट, और कैश हमारा चला गया। तो ये हमारी प्रीपेड की एंट्री हो गई। और इसी से रिलेटेड हम और भी बातें डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना नहीं, आगे नहीं जा पाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन। बेटा ऑफलाइन में जो आ सकता है वो आ जाए करो ऑफलाइन क्लासेस के लिए।